तो भाई जो छोटे कुछ यूट्यूबर्स हैं मिले हैं और नाम तो नहीं दे सकते फिलहाल, वो बोले कि मतलब उन पे बहुत ज़्यादा मतलब हम हो गया है, घमंड आ गया है कि अब मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे हो गए, छोटे यूट्यूबर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत सारे सवाल है कि अब इनका जल्दी मतलब बैकग्राउंड जो बना था वो बिगड़ने वाला है, ऐसा वैसा कुछ मतलब बहुत सारे सवाल है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक रामायण की चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत ते देखी देखी तिन तैसी। तो हमें नहीं लगता है, हमें तो ऐसा नहीं लगता। मैं खुद पर्सनली मैं बोलता हूँ, मेरा चैनल 2 चैनल है, दुर्गेश की दुनिया ब्लॉग चैनल है मेरा, गीत गाँव के क्या 8948 करके है वो चैनल हमारा, गाने का लोकगीत का है, उन्हीं लोग का गाना पड़ता है। और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत सपोर्ट मिला कि मेरा पेमेंट आया, फर्स्ट पेमेंट आ गया, दूसरा पेमेंट आने वाला है। तो इसमें मुझे झूठ नहीं बोलना है। और मुझे तो नहीं लगता, अपने एरिया में जितने भी यूट्यूबर हुए हैं सबको उनका सपोर्ट, सबको मतलब उनका सपोर्ट सबको मिला है। अब अगर कोई ऐसा कहता है तो भाई पर्सनली कोई किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कितना कर पाएगा? और भी तो यूट्यूबर थे, कौन किया सपोर्ट? उनको कोई कहने नहीं गया और वो सपोर्ट की हैं। तो भाई देखिए, जिस जो अच्छाई करता है उसी को बुराई मिलता है, ये पूरा दुनिया का रूल है। हाँ, ये रूल है। तो कहने वालों का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता है, किसी का मुंह नहीं बंद करा सकते हम। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो यहाँ पे गलत नहीं है और सबका सपोर्ट करती हैं। अब लोगों का अपना अपना नज़रिया है, किसी के साथ क्या नज़रिया है वो अलग बात है। और रही बात, लोग कहते हैं कि पैसा लेती हैं, तो ये एक बात ये बताइए, अगर वो उनका बिजनेस है, वही उनकी रोजी रोटी है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो क्या वो अपने घर से थोड़ा ना देंगी? कहाँ से? अगर घोड़ा जो है घास से ही दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? क्या खाएगा? तो भाई उनका यही चीज़ है। उनकी जगह हम भी होते हैं तो हम भी नहीं करते ये चीज़, क्योंकि कोई भी, और संडे को तो फ्री में ही मिलती हैं, संडे को कहाँ वो किसी से पैसे लेती हैं भाई। उसके बाद अगर वो कोई उनका पर्सनली गाना लेगा तो कोई फ्री में नहीं गाना देगा, क्योंकि गला, सब अपना गला चिल्ला रहा है, गा रहा है, इतना इतना। एक दिन संडे के दिन मिलती हैं, आप भी कभी अगर गए होंगे तो देखे होंगे कि उनको सुबह से शाम हो जाता है, एक दिन में 50-60 गाना मामूली बात नहीं है। तो सपोर्ट करती हैं लोगों का। अब लोग क्या कह दें, उनकी उसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब क्या गया, महंगाई बढ़ गई आज के बजरिया में, महंगाई बढ़ गई आज के बजरिया में, मत गिराइए बन्ना दुबे जी को अपने नजरिया में। यूपी में बहुत सारे रस्म, यूपी बिहार को मतलब समझाई जाता है इसके लिए। तो बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले तो मुझे जो ये अच्छा लगा, मैं बताऊं, आप लोगों को ज़रूर बताना चाहेंगे, जो मेरे दिल की बात है, मेरे दिल की जो बात है वो मेरे देश की हालत में हम ये बताना चाहते हैं कि वंदना दीदी, मतलब यानी कि वंदना दुबे, जो यहाँ की लोक गायिका हैं, आप लोग उनको जानते हैं, उनका परिचय नहीं कराना है। तो उन्होंने जो ये कार्य किया ना, ऐसा अभी तक किसी यूट्यूबर ने नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ यूट्यूबर नहीं हैं, उनसे पहले से भी मतलब लोग फेमस हैं और काफ़ी हैं जौनपुर में यूट्यूबर, लेकिन किसी ने इस तरीके से कोई प्रोग्राम नहीं रखा कि जहाँ पे यूट्यूबरों को इकट्ठा किया जाए। और ये वंदना दीदी, जो जिसे हमारा भाई बहन का बहुत खास, बहुत अच्छा रिश्ता है, तो उन्होंने ना ये जो एक फंक्शन रखा और सभी यूट्यूबरों को जोड़ा, सभी का सपोर्ट किया, सभी को बुलाया। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय बात भी है और बहुत अच्छा भी लगा। लोगों से मिलने का मौका मिला जिससे हम कभी नहीं मिले थे, वहाँ पे वैसे लोग से भी मिले जिससे हम केवल वीडियो से जानते थे, फ़ोन पे बात होती थी, पर बहुत अच्छा लगा मिल करके। और उनका ये कार्य मुझे बहुत अच्छा लगा। और काफ़ी लोग आए, बहुत यूट्यूबर वहाँ पर आए जिसे हम पहली बार मिले, जिसको हम पहले से जानते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छी बात भी है। और क्योंकि इसी दिन का लोग को इंतजार रहता है कि हमारे घर पे कितने लोग आए और कहाँ से लोग आए। और एक किसी गांव में लोग ऐसे रहते हैं कि 2-4 लोग 2-4 किलोमीटर की दूरिया में आ जाते हैं, बहुत अपने आप को बहुत ही मतलब उस समय उस लायक समझता है कि हम इतने अपनी पॉपुलरिटी में मशहूर थे कि यहाँ के लोग आए। लेकिन उनके शादी में देखा जाए, उनकी ननद की शादी में देखा जाए, पूरे शायद हिंदुस्तान के शायद ऐसा कोई कौन नहीं होगा, कहीं न कहीं लिंक जरूर रहा होगा किसी न किसी यूट्यूबर का। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूबर, हाँ, बहुत से चैनल पे वीडियो पड़े, जो यहाँ आए थे उनके चैनल पे भी, जो नहीं आए थे उनके चैनल पे भी। क्यों ना, मतलब क्योंकि किसी न किसी से लिंक लोगों का वहाँ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा वहाँ शादी में जा कर के। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं बताऊँ, शादी में ना मतलब वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था सिंगरों के लिए, जो वहाँ पे सिंगर लोग आए थे। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम भी रखा था और सभी को लगभग मौका मिला। कुछ लोगों को नहीं भी मिल पाया क्योंकि जयमाल स्टेज, और आप लोगों को पता है कि ये एक ही बनता है, तो इसमें कोई बात नहीं। और हाँ, बहुत से लोगों का मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ लोग नाराज़ हैं कि मुझे, हाँ, इस टॉपिक बात करना है। कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं कि मतलब उनका कहना है कि हमें
निमंत्रण नहीं दी और नाराज़गी जता रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब ऐसा करना चाहिए था वंदना दी को, या फिर उन्होंने सारे यूट्यूबर के जरिए उन्होंने सबको निमंत्रण दिया था? क्या बात है? देखिए, वो यूट्यूब के जरिए सबको निमंत्रण दी थी। अगर वो कार्ड बांटने जाती तो शायद शादी बीत जाती, पर कार्ड नहीं बंट पाता। नहीं बता पाता। हाँ, तो इतना, क्योंकि देखिए उनके एक लोग नहीं है, उनके अगर 4 चैनल उनके पास है तो मिला के देखा जाए तो कम से कम 4-5 लाख की फैमिली है उनकी। तो इतने लोगों को कार्ड पहुंचाना किसी के बस की बात नहीं। देखिए, बहुत बड़ी बात। हम अपने रिलेशन में कार्ड नहीं बांट पाते, अब तो व्हाट्सएप पे लोग भेज रहे हैं, नहीं बांट ऑनलाइन पाते हैं, सिस्टम नहीं बांट पाते हैं। तो फिर इतने लोगों को कार्ड कहाँ से लोग भेज पाएंगे भाई? इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। उन्होंने हर वीडियो में ये बोला हुआ था कि मैं सभी यूट्यूबरों को बोल रही हूँ, यही मेरा कार्ड है, यही मेरा निमंत्रण है, सभी को आना है, कोई ये ना संकोच करना कि मुझे नहीं बुलाया गया। तो ये यहाँ पे तो बुलाने ना बुलाने वाली कोई बात ही नहीं थी, लोगों को आना चाहिए था खुद से। और लड़की की शादी थी, इतने निमंत्रण में वैसे भी आना चाहिए। लड़की की शादी में कोई बराबरी पट्टीदारी, मुझे जहाँ तक मेरा जो मन करता है वो नहीं करना चाहिए। और रही बात ये कि पर्सनली जो कार्ड देने वाली बात हो रही है, तो उन्होंने पर्सनली जाकर किसी के घर पे कार्ड नहीं दिया है। जो उनके स्टूडियो पे कुछ दिन पहले पहुंच रहे थे उनको वो कार्ड दे दे रही थी। ये उनकी जगह शायद हम होते तो भी नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि वंदना दीदी ने उनके घर पे जितने भी यूट्यूबर गए हैं वो सबको 2-4 मिनट का टाइम दी है, सबसे बोली हैं, सबसे बात की है। मतलब कि अगर हम उस जगह पे होते तो शायद हम अपने में अगर जाते हैं तो किसी की इंसल्टी न करें, अगर कमी हो तो शायद उससे छुपाना सीखे दोस्तों, क्योंकि वो कमी आपके भी, हमारे भी, हर एक किसी परिवार में भी हो सकती है, क्योंकि जानबूझकर कोई कमी नहीं करना चाहता। लड़की की शादी में कमी अगर आपको लगती है, अगर आप इंसान हैं तो उसे पूरा करके दिखाइए। कमी निकालना तो बड़ा आसान होता है दोस्तों, कमी पूरा करके दिखाइए। तो हम जानते हैं कोई नहीं कमी पूरा करता है, बस कमी निकालना ही सब जानते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। हमारा ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की की शादी में ना आपसे जो कुछ भी हो सके वो आप मदद कीजिए, कमी मत निकालिए किसी भी लड़की की शादी में, क्योंकि हम जानते हैं कि कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है, कोई भी दान नहीं होता है। क्योंकि घर बसाने के लिए इंसान क्या से क्या करता है, और बहुत मुश्किलों से, बहुत मिन्नतों से वो दिन देखने को मिलता है। शायद कुछ लोग को नसीब भी नहीं होता कि कहीं कहीं एक्सीडेंटल हो जाता, कहीं कोई समस्या पड़ती है, माँ बाप बगैर कन्यादान के ही चल बसते हैं। तो बहुत सोचने वाली बात होती है। तो इस पे, और आप क्या कहिएगा इस टॉपिक पे, वंदना दुबे की नंद की शादी के बारे में, और क्या आप मौजूद थे जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।